आज के इस वीडियो के माध्यम से संविधान एवं राज्य व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य शासन की उस प्रणाली से है जिसमें निचले स्तर पर लोगों को भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जाता है तथा लोगों को अपनी समस्याएं स्वयं हल करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। आए प्रश्नों को हल करें। भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन के पिता लॉर्ड रिपन को। इसका उत्तर लॉर्ड रिपन होगा। अगला प्रश्न है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन है केंद्र सरकार, जिला न्यायाधीश, राज्य सरकार, चुनाव आयोग। इसका निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। तीसरा प्रश्न है, सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। इसमें बलवंत राय मेहता समिति जो त्रिस्तरीय प्रणाली सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है चौथा, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। ऑप्शन अशोक मेहता समिति, बी बलवंत राय मेहता समिति, जी वी के राव समिति, एल सिंघवी समिति। इसमें 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में ग्रामोद्धार समिति का गठन किया गया। इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश की जिसमें सबसे निचले स्तर पर जो ग्राम स्तर था ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया था। तो इसका उत्तर होगा ये बलवंत राय मेहता समिति। पांचवा प्रश्न, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहां हुआ? ऑप्शन ए 5 जुलाई 1957 फैजाबाद उत्तर प्रदेश, बी 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान, सी 14 नवंबर 1959 अहमदाबाद गुजरात, डी 3 दिसंबर 1960 भोपाल मध्य प्रदेश। वास्तव में 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था। प्रथम बार यहाँ हुआ और इसके बाद आंध्र प्रदेश में हुआ था। तो यहाँ आंसर बी होगा। आए छठा प्रश्न, बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिशों के अनुसार जिला, इसका आंसर ए, जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायत राज संस्थाओं का गठन होना था। यह सत्य है कि उसमें 3 स्तर थे। बी, केवल जिला एवं मंडल स्तर पर द्विस्तरीय पंचायती राज संस्था का गठन होना था, 2 स्तरीय नहीं था बल्कि त्रिस्तरीय। सी, केवल जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन प्रस्तावित किया गया था, यह भी सत्य नहीं है। इसका आंसर ए होगा, जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायत राज संस्थाओं का गठन होना था। सातवां प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था में कौन सी समिति संबद्ध नहीं है? ए अशोक मेहता समिति, बी बी के आर वी राव समिति, संथानम समिति, बी आर मेहता समिति। इसमें अशोक मेहता समिति, संथानम समिति और बी आर मेहता समिति संबंधित थी और न संबंधित होने वाला यह बी के आर वी राव समिति है, यह संबंधित नहीं है। आठवां प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? ए 73वां संशोधन, बी 74वां संशोधन, सी 71वां संशोधन। इनमें से कोई नहीं, यह 73वां संशोधन है। इसका उत्तर 73वां संशोधन। 73वें संवैधानिक संशोधन विधेयक संसद में लाया गया था और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी थे, जिसे लोकसभा एवं राज्यसभा ने क्रमशः 22 और 23 दिसंबर 1992 में पारित कर दिया था। 17 राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किए जाने पर 20 अप्रैल 1993 को
राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर अपनी सम्मति प्रदान कर दिया और 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया और संविधान के भाग 9 एवं 11वीं अनुसूची में इसे सम्मिलित कर लिया गया। अगला प्रश्न 9वां, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में किस सूची में वर्णित है? तो यह 11वीं सूची में। अगला प्रश्न 10वां है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस धारा से प्रकट होता है? यह है ए 38, बी 40, सी 44, डी 52। यह भारतीय संविधान के 40वें धारा में है। नीति निर्देशक तत्वों के अधीन अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन एवं उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान करते। 11वां प्रश्न, संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान किया है ए पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए, बी महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के लिए, सी राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, डी 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना है। इसमें पंचायतों का नियमित चुनाव कराने के लिए यह सत्य है। महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों का आरक्षण भी इसमें दिया गया, जिसमें 1/3 सीट केवल इसी में आरक्षित किया गया है पंचायती राज में। फिर राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स अनिवार्य रूप से हस्तांतरण के संबंध में है। इस प्रकार 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, और ये सभी चारों आंसर इसके सही हैं। इसका विकल्प ये 4 वाला होगा। 12वां प्रश्न, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो यहाँ पंचायतों के लिए कुल 29 विषय निर्धारित हैं। इसका उत्तर सी होगा, 29 विषय। अगला प्रश्न है 13वां, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन निम्न में से किनके सृजन के लिए उत्तरदायी है? 1 राज्य निर्वाचन आयोग, 2 जिला नियोजन समिति, 3 राज्य वित्त आयोग, 4 राज्य संपत्ति कर मूल निर्धारण बोर्ड। इसमें कूट का चयन करना है। और आप जाने कि 73वें संशोधन अधिनियम 1952 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करना था, एक यह सही है। और इसी द्वारा राज्य वित्त आयोग, ये तीसरा, और नगर पालिकाओं के 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा जो 1992 में ही पारित हुआ था के द्वारा राज्य वित्त आयोग था ही। जिला नियोजन समिति, ये जिला नियोजन समिति का गठन करना था, और महानगर योजना समिति। तो इसमें 1, 2, 3 सही है, तो इसका उत्तर बी वाला भाग होगा, 1, 2, 3। 14वां प्रश्न, राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायत दिवस यह 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंतर निर्वाचन होंगे? अगर पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अंदर चुनाव कराया जाता है। यदि 6 माह से कम का समय बचा होता है तो चुनाव नहीं कराया जाता। और चयन किया हुआ जो नवनिर्वाचित प्रधान होगा, यह पंचायत शेष कार्यकाल के लिए होगा कि न कि अगले 5 साल तक। 16वां प्रश्न, राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न कार्यों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, राज्य के पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के
चुनावों के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करता है। दूसरा, राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है। तीसरा, राज्यपाल के निर्देशनों के अनुरूप पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के अतिरिक्त अन्य निकायों के लिए निर्वाचन करवाता है। चौथा, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे गए मतदाता सूचियों को तैयार करने एवं निर्वाचन करवाने का कार्य करता है। कूट का चयन करना है। अब देखें, राज्य निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित 2 कार्य हैं। यह पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए निर्वाचन एवं नामावली तैयार करना। तो यहाँ देखें, चुनाव के लिए मतदाता सूची का तैयार करना, यह सही है, और निर्वाचन कराना, यह भी सही है। और इसमें दिया है निर्वाचनों के लिए संचालन, अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान की गई है। यह एक तरह से निकाय है, स्वतंत्र है। तो इसमें केवल 2 ऑप्शन होंगे। ए ऑप्शन सही होगा, जिसमें 1 और 2 ये सही है। 17वां प्रश्न, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन प्रावधान करता है। ए, पहली बार पंचायती राज का। बी, पंचायतों पर प्रशासकीय नियंत्रण हटाने का। सी, पंचायत चुनावों की विधि में परिवर्तनों का। डी, पंचायत चुनावों को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के समकक्ष बनाने का। तो यहाँ इसका डी आंसर सही है कि पंचायती चुनाव को आदेशात्मक एवं लोकसभा तथा विधानसभा चुनावों के समकक्ष बनाने का। 18वां सवाल, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करके दिया गया। तो यह 1992 का 73वां संविधान संशोधन है, जिसमें 1/3 दिया गया है आरक्षण। अगला प्रश्न, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। पंचायती राज संस्थाओं में। बी, राज्य विधानसभाओं में। सी, मंत्रिमंडल में। डी, लोकसभा में। आप ध्यान दें कि अभी राज्य विधानसभा या मंत्रिमंडल लोकसभा में नहीं है, केवल पंचायती राज संस्था में है, और यह भी 243 घ के अंतर्गत है। अगला सवाल, संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं की 1/3 गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? अभी ऊपर जिक्र हुआ कि अनुच्छेद 243 घ, इसमें घ है, तो घ से आप लगा लीजिए घर, घर वाली। अगला सवाल, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। ए, राज्य चुनाव आयोग द्वारा। बी, राज्य सरकार द्वारा। सी, मंडल के आयुक्त द्वारा। डी, जनपद के जिलाधिकारी द्वारा। यह क्षेत्र का निर्धारण जो होगा यह राज्य सरकार द्वारा। इसका आंसर बी सही होगा। अगला सवाल, पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में किस राज्य में है? तो यह बिहार राज्य में है। बिहार की पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम न्यायालयों को द्वारा 3 माह तक जेल एवं 1000 रुपए तक का जुर्माना सुनाने का अधिकार है। इसका उत्तर ये होगा, बिहार सरकार। 23वां प्रश्न, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है। यह अनुच्छेद 243 आई के तहत है। इसका आंसर बी होगा, 243 आई के तहत है। अगला सवाल है, मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसमें कार्यकाल सबका 5 वर्ष है, मेयर का भी कार्यकाल 5 वर्ष होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों, लोकल बॉडीज पर नियंत्रण नहीं होता? नागरिकों की शिकायतें, आर्थिक मामले, विधि निर्माण, कार्मिकों के मामले। इसमें नागरिकों के शिकायतें पर नियंत्रण नहीं होता। अगला प्रश्न है, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है? ए, राज्य सरकार यदि उपयुक्त समझे तो वह जिले में एक से अधिक जिला फोरम स्थापित कर सकती है। यह कार्य कर सकता है राज्य सरकार। जिला फोरम की कोई एक सदस्य महिला होनी चाहिए, यह भी सत्य है।
जिला फोरम उन्हीं शिकायतों को सुनवाई करता है जिनमें माल या सेवाओं का कुल मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता। यहां ध्यान दें कि जिला जो सुनवाई करता है 20 लाख रुपए तक होता है, 20 लाख तक जिला और 20 लाख से 1 करोड़ तक स्टेट कमीशन और 1 करोड़ से ऊपर नेशनल कमीशन। तो यह सी वाला भाग इसका गलत है, आंसर सी होगा। यहां 20 लाख तक होता है। 27वां प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? असम, नागालैंड, केरल, त्रिपुरा। आप ध्यान दें कि मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, इनमें पंचायतों का गठन नहीं किया गया है, बल्कि इनमें एक स्तरीय जनजाति परिषद का कार्यरत है। तो यहाँ इसका आंसर नागालैंड होगा। यहाँ एक स्तरीय जनजाति परिषद का गठन किया गया है। 28वां सवाल है, पंचायत समिति के सदस्य। आप जानते हैं पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं और इनकी संख्या 9 से लेकर के 15 तक होती है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है प्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्तियों द्वारा जिनका नाम क्षेत्र पंचायतों की निर्वाचन सूचियों में सम्मिलित है। यह प्रत्यक्ष रूप से इनके द्वारा नहीं होता, बल्कि देखें जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपनों में से, यह सही है, जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपनों में से ही चुना जाता है। ये देखें जिला पंचायत के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सदस्यों द्वारा अपनों में से, यह नहीं सही है, क्योंकि इसमें कह रहा है जिला पंचायत के सदस्य जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हैं वो अपने में से, जबकि ये सभी में से सभी द्वारा चुने जाते हैं। तो तीसरा गलत है, पहला गलत है। और फिर चौथा देखें जिला पंचायत के पिछड़ी जाति के सदस्यों द्वारा अपने में से, यहाँ अपनों में से जो कह रहा है ये नहीं सही है कि पिछड़ी जाति के, बल्कि ये पिछड़ी जाति सदस्य होगा लेकिन उनमें सभी में से चुना जाता है। तो इसका केवल आंसर बी सही होगा। ये देखिए 30वां सवाल, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है परामर्शदात्री निकाय, परामर्शी समिति, प्रशासनिक प्राधिकरण, पर्यवेक्षकीय प्राधिकरण। यह प्रशासनिक प्राधिकरण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है? ए, केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों के वयस्क सदस्य। बी, गरीबी रेखा से नीचे के बीपीएल परिवारों के वयस्क सदस्य। सी, सभी पिछड़े समुदायों के परिवारों के वयस्क सदस्य। डी, किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। वास्तव में इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिसके वयस्क सदस्य कार्य करने के इच्छुक हो को कम से कम 100 दिन की अकुशल रोजगार की गारंटी योजना उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। और आप अभी देखे होंगे कोविड-19 के तहत इसमें जो बाहर से लोग आए उनको भी कार्य दिया गया। तो इसमें यह नहीं है कि केवल पिछड़ी जाति या अनुसूचित जाति गरीबी रेखा, जो भी इच्छुक हो कार्य करने के लिए सभी को दिया जाएगा इसमें। 32वां प्रश्न, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, कृषि उत्पादन को बढ़ाना। बी, रोजगार बढ़ाना। सी, लोगों को राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना। डी, लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी। यह सही है कि लोगों में विकास मूलक प्रशासन की भागीदारी। 33वां सवाल, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? विकास में जनभागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, वित्तीय संग्रहण। तो पंचायती राज व्यवस्था का जो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पहली बार राजस्थान में लागू किया गया था, इसका उद्देश्य स्थानीय जनता का विकास में जन भागीदारी
और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण था। तो ये दो, पहला और तीसरा, तो इसका ऑप्शन सी वाला होगा, पहला और तीसरा। प्रश्न 34, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? ये बी.आर. मेहता हैं, इनको शिल्पी कहा जाता है। प्रश्न 35, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, ये राज्य सरकार द्वारा। यह प्रश्न पीछे आ चुका है। प्रश्न 36, पंचायती राज किस सूची में है? तो पंचायती राज राज्य की सूची में है, इसका आंसर सी से ही होगा। प्रश्न 37, पंचायती राज संस्थाओं के आय का मुख्य साधन क्या है? ए संपत्ति कर, बी स्थानीय कर, सी सरकारी अनुदान, डी ऐच्छिक अनुदान। अभी भी इसके मुख्य आय का साधन जो होता है सरकारी अनुदान है, इसका आंसर सी सही है। प्रश्न 38, पंचायतों के कार्यकाल के संबंध में निम्न तथ्यों पर विचार करें। एक, प्रत्येक स्तर की पंचायत अपनी प्रथम बैठक से, ये देखें, इनकी प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक अस्तित्व में बनी रहेगी, सही है, तथा पंचायतों की यह अवधि पूर्ण होने से पूर्व चुनाव कराना अनिवार्य। परंतु राज्य विधानमंडल द्वारा इन पंचायतों को 5 वर्ष पूर्व विघटन संबंधी प्रावधान कर सकती है, सही है, विघटन किया जा सकता है। तीसरा देखें, यदि किसी पंचायत का विघटन उसकी 5 वर्ष की अवधि से पूर्व हो गया है तो 6 माह के अंदर नए चुनाव कराए जाएंगे, परंतु विघटन के समय पंचायत का शेष कार्यकाल 6 माह से कम हो तो नए चुनाव कराना अनिवार्य नहीं होता, यह भी सही है। चौथा देखें, यदि किसी पंचायत का समय पूर्व विघटन के उपरांत पुनः चुनाव कराया जाता है तो उसकी अवधि शेष समयों तक के लिए होगी, न कि अगले 5 वर्ष के लिए। यह सही है कि शेष समय के लिए होगी, पूरे 5 साल के लिए अब उसको चलना नहीं होगा। तो ये कथन चारों सही है, इसका उत्तर डी वाला सही है। प्रश्न 39, कौन सुमेलित नहीं है? ए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दिसंबर 2000, यह सही है। बी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना फरवरी 2006। सी स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2016। डी इनमें से कोई नहीं। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 का है, इसलिए यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न 46वां, कौन सी सूची समूह पंचायत और नगर पालिकाओं से संबंधित है? आप जानते हैं कि पंचायत से 11वां और नगर पालिका से 12वां अनुसूची, यह हो गया सी। प्रश्न 41, कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ ग्राम की कुल जनसंख्या दी गई है, यहाँ ग्राम पंचायत की सदस्य संख्या ए 1000 पर ग्राम पंचायत सदस्य की संख्या 9, 2000 पर 11, 3000 पर यहाँ 14 लिखा हुआ है और यह 14 न होकर के यहाँ 13 होना चाहिए, 3000 से अधिक 15। तो ये देखें, ये सी वाला सुमेलित नहीं है, यहाँ 13 होना चाहिए और 9 से 15 तक संख्या होती है। अगला सवाल 42वां, ग्राम प्रधान बनने के लिए उम्र कम से कम होनी चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति ग्राम प्रधान हो सकता है जब उसकी उम्र 21 वर्ष पूर्व हो चुके होंगे। प्रश्न 43, कौन सही सुमेलित नहीं है? संस्था इधर दी गई, इधर जनसंख्या। नगर पंचायत 5000 से अधिक 1 लाख तक, यह सही है। बी नगर पालिका परिषद 1 लाख से 5 लाख तक जनसंख्या पर, यह भी सही है। और नगर निगम जो तीसरा स्तर है, यह देखिए यहाँ 6 लाख लिखा गया है, 6 लाख न होकर के ये 5 लाख से अधिक पर है, तो यह सी सही सुमेलित नहीं है, यहाँ होना चाहिए 5 लाख से अधिक।
अगला प्रश्न देखें, निगम के अध्यक्ष को कहा जाता है, नगर निगम के अध्यक्ष को ए अध्यक्ष, बी पार्षद, सी महापौर या मेयर, डी आयुक्त। तो इसका आंसर सी है, महापौर या मेयर कहा जाता है। नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष को अध्यक्ष ही कहा जाता है, जबकि नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर या मेयर कहा जाता है। प्रश्न 45, निम्नलिखित में से कौन सी विधियां पंचायत निर्वाचन से संबंधित हैं? भाग 9 भारत का संविधान, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947, उत्तर प्रदेश पंचायत राज सदस्यों, प्रधानों और प्रधानों का निर्वाचन नियमावली 1994, उपयुक्त सभी, ये सभी सत्य हैं। प्रश्न 46, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सरदार पटेल, डी एम के गांधी। ये डी है, एम के गांधी। महात्मा गांधी ने महसूस किया कि गांवों को न केवल आर्थिक रूप से बल्कि राजनीतिक एवं प्रशासनिक रूप से भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया था कि एक गांव के सभी मामले वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित एवं एक पंचायत द्वारा प्रशासित किया जाना चाहिए। धन्यवाद। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।